ये सवेरे उठने के बाद में एक ही जगह पर खड़ा होकर के और एक ही जगह पर दौड़िए, रनिंग करिए। एक ही जगह शहद का प्रयोग करना चाहिए। शहद जो होता है ये एंटीऑक्सीडेंट और एंटीबैक्टीरियल क्वालिटीज में होता है, जो बैक्टीरिया को मारता है और हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग। हेलो माय डियर्स, मैं आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। तो आज मैं बताने वाला हूं आपको ठंड लगने पर हमें क्या करना चाहिए। कुछ घरेलू उपाय भी बताएंगे और कुछ दवा के बारे में बताएंगे। देखिए, ठंड लगना ये ठंड के मौसम में कॉमन बातें हैं। कुछ कंट्री है जहां पर कि टेम्परेचर माइनस में होता है, लेकिन हम लोग का कंट्री का टेम्परेचर 4 डिग्री, 5 डिग्री, 2 डिग्री तक पहुंचता है। तो ठंड में क्या होता है, हमारा बॉडी का हर एक फंक्शन स्टॉप, रुक जाती है या स्लो हो जाती है। ठंड में हमारा जैसे बीपी फॉल हो जाना, हार्ट रेट डाउन हो जाना, रेस्पिरेटरी रेट का बढ़ जाना और बॉडी का ऑर्गन्स कॉन्ट्रैक्ट होना, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाना, ये सारी जो कंडीशन है वो ठंड लगने के बाद होता है। तो ठंड लगने के बाद में हमें कुछ उपाय करने चाहिए, जिसके बाद पेशेंट का बॉडी नॉर्मल हो जाता है। अब समझते हैं ठंड क्या है। हम लोग का बॉडी का टेम्परेचर आप जानते हैं कि 37 डिग्री सेल्सियस है होता है। अगर उससे 1 डिग्री कम हो जाए तो हमें ठंड फील होता है और 1 डिग्री बढ़ जाए तो हमें गर्मी लगता है। लेकिन इन्वायरमेंट टेम्परेचर जो होता है वो मैटर करती है। जैसे कि 4 डिग्री, 5 डिग्री टेम्परेचर है तो इसको मेंटेन हमारा शरीर करता है। अब यही बात कि 4 डिग्री टेम्परेचर आया और बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री है, तो इस दोनों के बीच में कपड़े उस टेम्परेचर को मेंटेन करता है। इन्वायरमेंट टेम्परेचर अलग होता है, बॉडी टेम्परेचर अलग होता है। तो इस दोनों टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए कपड़ा रोल प्ले करता है। इसलिए ठंड के समय में हमें ऊनी कपड़े पहनना चाहिए, गर्मी वाले कपड़े पहनने चाहिए जो कि गर्म करे। जैकेट्स हो गया, स्वेटर हो गया, कान में टोपी वगैरह, मफलर जरूर पहनना चाहिए और पूरा पैर में आपका कम से कम थर्मोकोट्स होना चाहिए और शूज पैर में होना चाहिए, जिससे कि आपका बॉडी का जो हीट होता है, टेम्परेचर होता है, वो मेंटेन हो जाता है। अब रही बात की ठंड लगने के बाद हमें क्या करना चाहिए। देखिए, पहले घरेलू उपाय समझेंगे हम। ठंड कभी भी लगे तो हमें पहले शहद का प्रयोग करना चाहिए। शहद जो होता है ये एंटीऑक्सीडेंट और एंटीबैक्टीरियल क्वालिटीज में होता है, जो बैक्टीरिया को मारता है और हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। तो ठंड के समय में थोड़े सुबह के समय में गर्म पानी, गुनगुना पानी में शहद डाल दीजिए 1 चम्मच और उसको मिला करके पी जाइए। ये आपका बॉडी में इम्यूनिटी को बूस्टअप करता है और ठंड कम लगता है। दूसरा नंबर जो है वो गुड़ है और उसमें अदरक और घी, इस तीनों को बारीक करके, यानी कि गुड़ और अदरक को दोनों को काट काट करके और इसको घी में फ्राई कर लीजिए। जब फ्राई करने के बाद क्या होगा कि जब गुड़ जब गलेगा तो वो गोली की तरह उसको बना लीजिए और बना करके जब भी ठंड लगे इसको सुबह शाम दो गोली खाते रहिए, इससे कि आपका इम्यूनिटी बूस्टअप होते रहेगा। एक्सरसाइज आपको करना चाहिए। सवेरे उठने के बाद में एक ही जगह पर खड़ा होकर के और एक ही जगह पर दौड़िए, रनिंग करिए एक ही जगह पर खड़ा होकर के। इससे क्या बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होगा और इम्यूनिटी सिस्टम आपका स्ट्रांग होगा, ठंड कम लगेगा। ठंड के मौसम में कम से कम आग का सेवन करें, लेकिन रूम हीटर का प्रयोग नहीं करें। रूम हीटर से क्या होता है कि रूम हीट होता है, रूम का मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी खत्म हो जाता है और आपको बॉडी में गर्मी लगने लगता है। जिससे क्या होता है कि वो उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड नाम का गैस भी बनता है और वो गैस अगर बनेगा तो ऑक्सीजन को कंबाइंड कर लेता है और ऑक्सीजन की सप्लाई रूम में खत्म हो जाएगा। कई जगह सुनने में आया होगा कि हीटर जलने से आग लग गई है, हीटर जलने से आदमी की मौत हो गई है। इसलिए कभी भी ध्यान रहे, हमें हीटर का प्रयोग करना चाहिए, 5 मिनट तक करें, उससे अधिक नहीं करें। बहुत लोग अगर रात भर रूम में हीटर जला के सो गया तो वो चीज गलत है। 5 मिनट तक प्रयोग कर सकते हैं, जिसके बॉडी आपका नॉर्मल हीट में आ जाए, फिर उसको ऑफ कर दीजिए। तो हीटर का भी प्रयोग कर सकते हैं आप। और उसके अलावा आपका एक्सरसाइज बहुत मैटर करती है। ये आपका कुछ घरेलू तरीके हो गए ठंड से बचने के लिए। अब रही बात कुछ दवा के बारे में, तो जब कभी ठंडा लगे तो इसके लिए प्रॉपर कोई दवा बना नहीं है, लेकिन ठंड लगने से क्या होगा, गला में खराश बन सकता है, बॉडी में फीवर आ सकती है, बॉडी का फंक्शन जो स्टॉप हो सकता है और बॉडी में कहीं पर इन्फ्लामेशन हो सकता है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए हमें पैरासीटामोल को, डेक्सोना को हमें प्रयोग करना चाहिए। डेक्सोना देने से बॉडी का फंक्शन जो होगा फिर से फास्ट हो जाएगा। तो और भी कुछ दवाएं हैं जैसे डाइक्लोफेनेक सोडियम और पैरासीटामोल, दोनों मिलाकर खाइएगा, इससे बॉडी में दर्द और फीवर जो होगा कम हो जाएगा। कुछ मल्टीविटामिन का प्रयोग करना चाहिए। मल्टीविटामिन से बॉडी में जो भी इम्यूनिटी आपका स्ट्रॉन्ग वीक हो चुका है उसको स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करेगा। जैसे A to Z गोल्ड हो गया, A to Z एनएस हो गया, जिंको बीट हो गया, सारे क्या मल्टीविटामिन हैं। इसके अलावा आपको विटामिन सी का सोर्स लेना चाहिए, जिससे कि आंवला विटामिन सी का सोर्स होता है। तो प्रकृति हमारे लिए ठंड के मौसम में ही आंवला को भी देती है। जो आंवला क्या होता है कि आंवला हम लोग का विटामिन सी का बहुत बड़ी सोर्स है। या विटामिन सी का आप टैबलेट फॉर्म में लिमसी वगैरह भी ले सकते हैं आप। तो ये सब क्या है, कुछ मेडिसिन है जिसको लेने के बाद में आपको ठंड से कुछ राहत मिल जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी ठंड से बचाव का एक ही उपाय है, आग का सेवन करें कुछ समय तक, उसके बाद में गर्म कपड़े पहने, एक्सरसाइज करें और ठंड में अधिक दूर तक सफर नहीं करें। ठंड में निकलने से बचें, घर में ही कुछ देर तक सेपरेट रहे, धूप निकलने के बाद में ही आप कुछ काम को करें। ये हमारा था पूरा ठंड के बारे में जानकारी। अगर ठंड के बारे में और कुछ जानना हो, कुछ दवा वगैरह, तो आप हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइए। फिलहाल आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो और ठंड से बचते रहिए और हंसते रहिए। यही आशा विश्वास के साथ में धन्यवाद।